अच्छा, जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 15% के नीचे ही होगा। यस करेक्ट। अच्छा, यस अब इसकी एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, या तो मैं लैपटॉप पे जाऊं एंड देन अब, अच्छा ठीक है, आप लोग में से कोई वर्किंग करेगा क्या मेरे लिए? हाँ मैं कर सकता हूँ। देवेन नहीं, देवेन आप शेयर करेंगे क्या? तो मैं जो बताता जाऊं वो चार्ट पे लिख लीजिए या कहीं और लिख लीजिए। हाँ मैं कर ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एंड कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा इस पे। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। यस यस। तो मुझे लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे क्वेश्चन पूछना है। उमिंदर जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं बस एक बार ये वाला कंप्लीट कर लूं, फिर आप पूछ लीजिएगा सर। हाँ, देवेन यहाँ पे एक बार लिखिए ना, फर्स्ट बाइंग, इसको बाद में सब करते रहेंगे, बस कहीं एक बार लिखिए इसी चार्ट पे कहीं, फर्स्ट बाइंग। टेक्स्ट किधर चला गया? एग्जाम्पल पहले वहां पे लिखिए, सपोज हमारी कैपिटल 100 लिखिए एक बार। सिर्फ कैपिटल 100 रुपीज है। हाँ, कैपिटल 100, मान लिया आप सबकी कैपिटल 100 है, राइट। हम्म, नाउ इसमें जो दो सपोर्ट लेवल है वो लिखिए, एक सपोर्ट आपका 720 और एक सपोर्ट जो आपका नीचे आ रहा है 15% डाउन। व्हाट इज दैट सपोर्ट? सपोर्ट 560 to 580, 560 to 580, 580. ओके, लेट्स टेक इट 580 लिख लीजिए, ठीक है, है ना? ऑलराइट, तो क्या हम पहले मान के चल सकते हैं कि 720 पे जो हमने बाय करा है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 75% का हमने बाय करा, 25% we are saving this money for the downside level, यस right? And the reason is क्योंकि हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, उसका सिंपल सा रीजन है, ये हमारा कैपिटल मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल बाइंग नाउ एंड वी विल ऐड मोर टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ 15-18%। तो हमारा एवरेज जो आएगा वो हार्डली 10% का आएगा, मतलब अगर हमें स्टॉप लॉस कोई भी लेना है तो वेरिएशन 10% का होगा। कैन वी से लाइक दिस? यस क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस लेंगे हम करीबन 560 के नीचे का ही लेंगे, 580 के नीचे का। यस ठीक है, तो एक बार ये लिख लेते हैं, अगर हमारी एवरेजिंग भी आई तो एवरेजिंग करीबन 670 660 के आसपास होगी। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? यस सर। ठीक है, राइट। अब यहाँ से शुरू होता है जो हमारा चैप्टर है स्टॉप लॉसेस का, क्योंकि ये हमारा थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप होता है सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करना, अच्छा करेक्शन को देखना। सेकंड स्टेप होता है उसमें कैपिटल मैनेजमेंट डालना, कि कैपिटल मैनेजमेंट हमें पूरा 100% अभी डालना है, क्या हमें 50% डालना है कि 75% डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 75 से 25% का एक रेशियो बनाया एंड सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टॉप लॉसेस, क्योंकि हमने ले तो लिया लेकिन स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे वो मालूम होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि स्टॉप लॉसेस हमेशा कभी एक कोई डेफिनेशन, सेट डेफिनेशन नहीं होती है स्टॉप लॉसेस की चार्ट्स पे। स्टॉप लॉसेस की बहुत डिफरेंट डेफिनेशन होती है, डिपेंडिंग की चार्ट्स किस कंडीशन में या स्टॉक किस कंडीशन में है। यहां तक बात समझ में है आपको? यस एक बार फिर से बोलूं? सर एग्जांपल जैसे मतलब? हाँ, अभी मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप पहला पॉइंट मेजर समझिए कि कभी भी जब हम स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे तो कभी हम एक सेट डेफिनेशन पे नहीं करेंगे कि ये ही स्टॉप लॉस की डेफिनेशन होती है और इसी तरीके से हमें स्टॉप लॉस ढूंढना है। देयर आर 4 डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर स्टॉप लॉसेस डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट कंडीशन। ठीक है, तो नाउ सबसे पहला स्टॉप लॉस, ये कौन सा टाइम फ्रेम का आपने खोला है? ये वीकली था। वीकली था, राइट। अच्छा, आपका ये पेड सॉफ्टवेयर है? हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जब हम स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग के पास पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन देवेन के पास है तो उसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मंथली कैंडल्स काम नहीं आएंगी, इसमें हमारे पास क्वार्टरली कैंडल्स काम नहीं आएंगी। देवेन, क्वार्टरली कैंडल्स काम नहीं आएंगी, राइट? एक बार देखिए तो
क्वार्टरली कैंडल्स का कोई लो नहीं मिल रहा है हमें, राइट? Yes, sir. तो क्वार्टरली के हैकेनाशी कैंडल वो नो भी काम लो, नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ। कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है क्वार्टरली के हमारे कैंडल्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। तो एक जो सेट डेफिनेशन हम लेके आते थे कि यहाँ पे हमारे पास क्वार्टरली चार्ट्स पे एक अच्छा खासा कैंडल का सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर लास्ट 6-7 कैंडल से देखेंगे तो हमारा राजा बैटन ने एक भी क्वार्टरली कैंडल का लो नहीं ब्रीच किया था, राइट? लेकिन इस बार हमारे पास वो सिचुएशन है जब इसने लो भी ब्रीच करा और हमारे पास यहाँ पे कोई भी कैंडल पे वर्क करने के लिए नहीं है। तो पहली डेफिनेशन तो गई। नाउ सेकंड डेफिनेशन कम्स इन कि जब हम यहाँ पे आपके पास एक लेते हैं मंथली स्ट्रक्चर का लो, तो इसमें कोई मंथली स्ट्रक्चर दिख रहा है देवेन? एक बार चेक करिए। वो भी ब्रीच हो गया है। 680 थे नहीं है ही नहीं, स्ट्रक्चर है ही नहीं मंथली। नाउ हियर कम्स द पॉइंट। उमेंद्र जी ने जो बोला फिर से उसको समझिएगा। यहाँ पे क्या कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है देवेन की जबरदस्ती वहां पे हमने बोल दिया कि स्ट्रक्चर लो ब्रीच हो गया है? नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। नहीं, ये तो था अगर ये बहुत था, पर बहुत दूर है ना। 460 स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। क्या चीज देवेन फिर से बताइए। नहीं, इधर जिधर से पूरा इसका स्टार्ट हुआ उसको अप आना, कंटिन्यूस कैंडल बनाना, इधर से सपोर्ट लिया, उसको बोल सकते नहीं बोल सकते? ये तो बहुत दूर है। नहीं, उसको भी क्यों बोलेंगे देवेन? ये कोई स्ट्रक्चर छोड़ना है। स्ट्रक्चर का मतलब तो जैसे इस बार जो लो लग रहा है, इस बार जो लो लग रहा है वो स्ट्रक्चर लो होगा, राइट? इसके पहले की कोई भी आपको ऐसा विजिबल लो दिख रहा है क्या? मैंने आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या रूल बताया था कि विजिबिलिटी होनी चाहिए नेकेड आईज से। आपकी कोई भी विजिबिलिटी है क्या नेकेड आईज से? नेकेड राइट से तो बस मार्च 20 वाला ही है, और मार्च 20 वाला है ना, राइट? तो वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। बिल्कुल, हमें उसके आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला डेफिनेशन जो हम देखते थे कि अगर कोई स्टॉक एक मोमेंटम में है तो उसमें क्वार्टरली लोस पे हमें बहुत अच्छा अगर करेक्शन मिल रहा है तो क्वार्टरली लोस का सपोर्ट हम लेके स्टॉप लॉस लेके उस पर वर्क कर सकते थे। इसमें हमारे पास वो कंडीशन भी फिनिश हो गई। सेकंड कंडीशन आ रही है कि आपके पास कोई मंथली स्ट्रक्चर होता, उसका लो लेते और उस पर वर्क करते। वो कंडीशन भी हमारे पास इसमें फिनिश हो गई, राइट? इन दो में से कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है, राइट एवरीवन? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब आती है कंडीशन नंबर 3। या एक मिनट, मेरे को लैपटॉप पे बैठना ही पड़ेगा वरना आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। गाइस आप लोग 2 मिनट बात कर लीजिए, मैं आपको ज्वाइन करूंगा उस लैपटॉप ऑन करके। ठीक है। दो लेसन हमारे बाकी, ट्रेड मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस। कप एंड हैंडल बाकी है अभी। पैटर्न में भी यदि कुछ इम्पोर्टेंट है तो दैट आल्सो वी कैन। मुझे अभी भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया। स्ट्रक्चर के लिए वापस में BH4 के क्लासेस ज्वाइन करने हैं मुझे। स्ट्रक्चर एक्चुअली शायद ज्यादा लोग बीमार थे उस टाइम पे हुई थी ये क्लास। नहीं, देवेन सर, स्ट्रक्चर के लिए सेशन नंबर 24 एक बार गो थ्रू करें। हमारा अंकित, हमने एक लिस्ट बनाया था ना, उसमें हर एक लिंक उसमें अपलोड है वो।
वही हाँ 24 वो है, स्ट्रक्चर के तो लिए। उसमें उसका मुझे नहीं स्ट्रक्चर वो नहीं है, नहीं स्ट्रक्चर वो नहीं है, स्ट्रक्चर वहां पे डेली पे स्ट्रक्चर पढ़ाया राहुल ने। स्ट्रक्चर के लिए 12 और 13 सेशन नंबर है, जहाँ पे उन्होंने मंथली समझाया कि मंथली में कैसा स्ट्रक्चर है, मंथली में स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको डेली पे और डेली पे मैं तो डेप्थ में एक साथ मैं हमने वो उस हिसाब से बनाया कि उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये लिंक के सामने वो क्लास में क्या पढ़ा है, तो उस नहीं, हिसाब वो नहीं लिखा मैंने, वो मैं लिख दूंगा, वो मैं लिख के दे दूंगा। वो केवल 30 सेशन तक ही है, उसके बाद और 5 सेशन और हुए थे हमारे, तो वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो मैं वो इंक्लूड अपना करके मेन में भेज एक्सेल दूंगा। में अपडेट किया, जो मंजूनाथ वाला एक्सेल है कि दूसरे में अपडेट किया है पूरा लिंक। नहीं वो मैंने टेलीग्राम में डाला था, वहां नहीं अपलोड किया था, मैं कर दूंगा वहां पे। हाँ, तो उधर से क्या वो एक ही फाइल रेडी रखेगा, तो कुछ कभी भी हम डाउट है तो उसी फाइल से क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मैं वहां डाल दूंगा। एक और चीज हो सकती है कि हम लोग के जो सेशन रिकॉर्ड नहीं हुए या मिस हो गए, तो हम लोग राहुल से कह सकते हैं कि वो नेक्स्ट बैच के हमारे में नहीं वो ऐसे 2 ही सेशन है अपने पास सिर्फ, वो भी एक तो क्वेश्चन आंसर सेशन था और एक और और एक कोई में उसने ना बोला था चार्ट कि वो डिस्कस कर रहे थे। एक में बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था सेशन, इसलिए बोला था वो अपलोड नहीं करेंगे। नहीं अभी नहीं, एक बीच हाँ वो इलाइट वेव वाला था एक, वो इलाइट वेव वाला हाँ, तो वो एनीवे हम लोग उसको कंसीडर नहीं करने वाले। नहीं, एलियट वेव से पहले भी एक था बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन था जो कई लोगों ने मिस किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी, हम लोगों ने तो नहीं किया था। सेम चीज अपने टाटा मोटर्स में भी हुआ ना, टाटा मोटर्स हम लोग को पता था हम बाय कर सकते हैं, पर हमने छोड़ दिया ड्यू टू स्टॉप लॉस। नहीं, और एक होता ना टाटा मोटर से, पता नहीं ये बात कहाँ से उठी कि ये 250 तक भी आ सकता है, 50% भी करेक्ट हो सकता है। नहीं तो उसमें पार्ट कैपिटल लगा सकते हैं ना। 8 लेसन्स वही रिकॉर्डिंग नहीं समझ है रहे हमारे हैं। पास, हम्म? 8 लेसन्स की रिकॉर्डिंग नहीं है टोटल। नहीं वो है सर, लास्ट के वो 3 नहीं है, नहीं पहले के 5 मैं अभी खोल के देख रहा हूँ। एक्चुअली 2 सेशन राहुल ने रिकॉर्ड करके डायरेक्टली टेलीग्राम पे डाल दिए थे, तो अच्छा, हम वो भी लिंक आपको, वो लिंक अभी तो वो डाल लिंक नहीं है, वो लिंक नहीं है वो जूम रिकॉर्डिंग है। हाँ वो नहीं नहीं जूम तो रिकॉर्डिंग है। उसको प्ले यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते हम। वो कर सकते हैं बट वो प्राइवेट नहीं रहेगा, वो पब्लिक रहेगा, क्योंकि तो राहुल सर वो के तो पास अपने नहीं तो पब्लिक रहेगा, पर हम अपने में तो कर सकते हैं ना। हाँ हम अपने में कर सकते हैं सर। अपने चार्ट पेज पर कैसे तो जीमेल आईडी या कोई यूट्यूब आईडी बना देते हैं, एक उसमें अपलोड कर देते हाँ वो अपने में कर सकते हैं सर। हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे अपने एक लिंक से मिल जाएगा ना तो सब कुछ। हाँ वो सर हम हमारा कर सकते हैं। टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं ना, लाइक आई शेयर्ड वन वीडियो बिफोर राइट। नहीं वो बराबर है, ये तो क्या रेडी रिएक्ट में हम एक्चुअली बना रहे हैं, तो उसमें क्लिक करेगा तो सीधा वीडियो चालू होगा। ओके सिर्फ 2 ही सेशन है ना। हाँ सर, पहले तक 30 तक तो 2 ही वीडियो थे। तो आप जब करते हो मुझको बताओ, मैं भी साथ में बैठ के हम मैं हेल्प करा के खत्म करेंगे उसको। मुझको वापस वापस थोड़ा थोड़ा सेशन 9 नहीं है, सेशन 11 नहीं है, सेशन 12 नहीं है, एक साथ 3 ओह अच्छा हाँ। और 23 डिड नॉट हैपन, 19 मिसिंग, 27, correct, correct. 28 एंड 30 का तो है ही नहीं कुछ। ऐसा है, अगर हम सब लोग रेगुलर प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना 1 साल तक, तो हमें रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं रहेगी। पर नहीं, अभी रेफर करने के लिए चाहिए ना कभी कभी। रेफर करने के लिए चाहिए ना अभी। तो हर बार क्या राहुल पर पूछना नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आइडिया आ जाएगा 50%। कल एक वो रिलायंस का भी हमारा क्वेश्चन था ना, वो कि वो बिना पैटर्न के या हमको शायद उसमें पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, तो ऊपर कैसे जाएगा वो। हाँ वो पूछना है आज। वो चैनल में था, बट वो चैनल का मिडिल लाइन ब्रेक करके ऊपर कैसे जाएगा। वो प्रसाद का ही वेट कर रहा हूँ, उसका मैसेज आया था हॉस्पिटल में, और जैसे प्रसाद आएगा शाम को थोड़ी देर ज्वाइन करेगा। वो क्वेश्चन है क्यों उधर से अटका, वो उसका आंसर चाहिए अपने को। तब तक आज हमारा रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा। राहुल आ गया, राहुल डबल जगह से बोल रहे हैं।
Yeah, everyone. Am I audible? Yes, yes, हाँ sir. जी राहुल जी. Great. So sorry. So sorry. It took little more. Okay. So let me quickly share the chart with you. All right. So this is the chart for Amara Raja batteries, correct? Now, what I was saying, कि there are 4 kind of stop losses. मतलब we have to look stop losses into 4 ways. So first, which is the first one, which is the very important for any structure low or any for chart structure, which is agar if you are getting some healthy correction, then monthly structure low is the most important thing which you should keep and which you all should look as a stop loss level. So monthly structure का previous low is very important. Let's take one example and then we can proceed. इसका एक example ले लें. हाँ जी राहुल. Yes, sir. राहुल जी, सर सर ये मंथली स्ट्रक्चर किस दिन को पकड़ना, लास्ट डे? सर मैं एक सेकंड में इसका एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आपसे बात करते हैं. चलिए देखते हैं. एक ये जो एक अप मूव होती है और उस अप मूव का जो एक लो होता है वो उसमें जैसे लेट्स सी पहले एक अच्छे एग्जांपल ले लेते हैं, देन हम उसके बाद खराब एग्जांपल्स की बात करेंगे. सो लेट्स सी दिस फेज ऑफ मार्केट वेयर Amara Raja batteries started the rally from 13 levels till 1000 levels, right? 13 rupees से शुरू के 1000 तक गया in the time frame of 5 years, right? अच्छा 5 years के time frame में जब इतना लंबा एक गैप, इतना एक लंबा पीरियड चला, तो उसमें देखेंगे कितने हमें लोज मिले ऐसे जो स्ट्रक्चर लोज कहलाने लायक थे. So this was the first one, which was around 32%. So 32% is a good correction. जी. Yes, sir. Yeah. Right? Yeah. Okay. One more correction. Let's see. मैं एक मिनट यहाँ पे पहले इसको कर देता हूँ. One more correction we will see like 27%. It's a good correction. फिर उसके बाद एक और correction है 39%. It's a good correction. Yes, sir. Right? अच्छा. And उसके अलावा बीच में हमें कोई correction नहीं मिला. This is one bull phase. Now let's see the second bull phase. यहाँ पे हमारे पास correction था which is of 57-55%. यहाँ पे करेक्शन था हमारे पास ऑलमोस्ट 40%. करेक्ट. ठीक है. जब ये बुल फेजेस चलते हैं, जब ये बुल फेजेस की हम बात करते हैं, तो बुल फेजेस में हमें मालूम है कि मंथली स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मंथली स्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन मंथली स्ट्रक्चर्स की भी कुछ लिमिटेशंस होती है. सपोज इफ वी टॉक अबाउट दिस लो, then this low was 182, और अगर हम इसके मंथली स्ट्रक्चर की बात करें then मंथली स्ट्रक्चर इज अराउंड 90 लेवल्स. तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते थे कि 180 पे बाय करके 90 लेवल्स का स्टॉप लॉस लगाते. We cannot say like this and we cannot trade like this. Yes, sir. Everyone, we cannot do like this, right? So मंथली स्ट्रक्चर का एक बहुत लिमिटेशंस होती है जब हम लोस की बात करते हैं. वो ये होता है कि whenever you see a bull phase and whenever you see two lows are very nearby, then you take the monthly structure low as your stop loss level. Otherwise there is no need of taking the monthly structure low as a stop loss. Are you getting my point? Yes, Let's sir. take a very good example of some other chart and then we will come back. शायद IDFC First Bank में मिल जाएगा. No, we do not have here. Let's take another example of कोई और दूसरा एग्जांपल. मारुति. No, we do not have. JK type. Let me see. As such, we do not have any others. कोई और स्टॉक. HDFC बैंक में आ रहा है. SDFC बैंक.
SGSC दूर है। no sir, not as such. बहुत दूर है। Let's take example of bail, if at all there is. Correct. Let's see अगर रियल एग्जाम्पल हमें मिलता है तो, और Shilpa Medicare. I just want to show you one very recent example. So like this one. ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा है, and this I would like to explain you again. Like हमारे पास ये low था, right? This low was there, correct? And at this point, monthly structure was clearly visible. This was a clear, visible monthly structure. Yes, sir. If we see from 530, then it was a healthy correction of 60%. Yes. जी Right? So it's a good low. उसके बाद हमें जब यहाँ पे 318 पे मिल रहा था, उस वक्त हमारे पास स्टॉप लॉस था 240 235 था अराउंड Yes. 350. तो क्या होता है जब ऐसे स्ट्रक्चर्स लोज होते हैं और जब आपको सपोर्ट लेवल्स आइडेंटिफाई होते हैं, तो आपको विदाउट फेल आपको सिर्फ मंथली स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस रख के वहां पे आपको ट्रेड मैनेजमेंट करना होता है। ट्रेड मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट आपको वहां पे करना होता है। सो ये एक बहुत रेयर एग्जांपल है, बहुत सॉलिड एग्जांपल है, जहां पे हम मंथली स्ट्रक्चर्स की वैल्यू समझ सकते हैं कि मंथली स्ट्रक्चर्स इतने सॉलिड होते हैं दैट you have to have the monthly structure lows whenever you have these kind of chart structures, correct? Yes, sir. Yes, sir. So it is pretty clear कि monthly structures हम कहाँ use करते हैं। At this point in time आपको कोई और lows ढूंढने की जरूरत नहीं होती, कोई और stop loss ढूंढने की जरूरत नहीं है, just go with the monthly structure low. Because why I'm saying so, if we are going with the structure low, that means we are targeting that it will cross the previous high. Yes, sir. Right? That means अगर हम यहाँ से lows भी लेंगे then it is how much? 22%. Yes. Right? And अगर हम highs लेंगे then how much high we are expecting? 22% से minimum high is 131. Yes, sir. That means risk to reward is very favorable. 22% जाने के लिए and 131% आने के लिए. Yes, yes. Om Prakash ji. हाँ जी राहुल जी। But this is the very, very important condition that you should always means always take care कि you should not book profit before it breaches the previous high. If you are booking profit before it breaches the previous high, that means it is your loss. It is your loss. Are you getting my point? अगर जिसमें Yes, sir. आपको 140-150% आराम से visible है और आप उसको book कर रहे हो 25% या 30% पे, that means you are missing more 100% which is clearly lying there. Yes, sir. Everyone? Yes, हाँ sir. जी Devin ji, Yes, sir. Yes. Ankit, Sandeep ji, Yes, sir. Yes, sir. डिनर मैं फिर से रिपीट करूं। No, sir. Clear. So first thing, whenever you see these kind of structures, when you see these kind of charts patterns, or you see these kind of structures on monthly chart, that means you have to be very sure that your stop loss should be on the structure low, not on any other condition. Correct? Yes, sir. Okay, done. This is condition number 1. Now, condition number 2. Let's take example of Tata Motors. So condition number 2. Let's take example of Tata Motors. We can clearly see there are clear-cut quarterly low support. Yes, sir. Right? Clear-cut quarterly low supports, and we do not need anything else to check here, right? We have to just play the momentum. That means अगर हमारे पास एक quarterly low supports हैं, that means we have to go and use the Heikin-Ashi chart for the proper lows, to get the proper understanding of the stop losses. That means we do not have to work on the Heikin candlestick chart. We have to work on the Heikin-Ashi chart of the quarterly lows. अगर आपका इसी में कंडीशन में ले लेता हूँ, let's divide this screen into 2 parts.
And let's take example of this weekly one. Right. Now, condition is that we know that quarterly Heikin Ashi support is around 259. Yes, 259. Right? It is around 259. 259. That means any level near to 259, 10% ऊपर नीचे could be a good level, support level. Yes. Right? Yes. Now अगर आपको दिख रहा है कि ये एक जो आपका सपोर्ट लेवल है, this one जो आपका यहाँ पे सपोर्ट लेवल चल रहा है, this one, शॉर्ट टर्म, एक सेकंड के लिए कंडीशन ले लेते हैं, शॉर्ट टर्म जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, एंड उससे अगर हमारा ये कितना है 259, so it is hardly how much, 8%. yes 8%. Correct? yes 8% is the support level. And Yes. if you think in deeply, then you will get to know that 8% stop loss का नीचे के साइड में हमें कितने महीने का वो दे रहा है, कितने महीने की वॉलेटिलिटी मैनेज करने के लिए दे रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर. दैट मींस ये हमारा जो स्टॉप लॉस है सितंबर तक के लिए वैलिड हो गया. yes sir This particular candle is till September, yes July, Yes, sir. August, September. yes Are you getting my point? हाँ जी. ये पर्टिकुलर जो स्टॉप लॉस है हमारे लिए कब तक के लिए वैलिड हो गया, सितंबर तक के लिए वैलिड हो गया. करेक्ट? yes हाँ जी. अब सितंबर के लिए वैलिड हो गया. दैट मींस जो भी हमारे यहाँ पे वॉलेटिलिटी मूव, क्योंकि वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट स्टॉक या तो बिल्कुल अप ट्रेंड में होगा या तो रेंज बाउंड सिचुएशन होगा. सो इन केस ऑफ टाटा मोटर्स इट इज अ रेंज बाउंड सिचुएशन, yes sir क्लियरली विजिबल, yes राइट? इट इज अ क्लियर कट रेंज बाउंड सिचुएशन. मैंने आपको बहुत पहले ये चीज बताई थी, मैं फिर बता रहा हूँ. रेंज बाउंड सिचुएशन में टू थिंग्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट. फर्स्ट, एक तो हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि कौन से लोज हमारे लिए वर्क करेंगे, राइट? लेकिन ऐसे लोग भी काम नहीं करते ना उस टाइम पे. नहीं, वो तो मंथली की बात हो गई, हम्म, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टरली वन. हम्म, अभी तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट क्वार्टरली वन वी कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे हमारे पास जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है, राइट? हाँ जी. और हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो 259 का टिल सितंबर तक के लिए है, हाँ जी. yes राइट? तो 8% की वॉलेटिलिटी के साथ अगर हमें ये दिख रहा है कि ये रेंज बाउंड ट्रेड है, तो हम मान के चल सकते हैं कि मैक्सिमम अगर 2-4% और नीचे जाता है, देन ऑल्सो इट कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय फॉर दी एटलीस्ट अगर एक रेंज बाउंड सिचुएशन के हिसाब से भी देखें तो हमारे लिए 30% के लिए मूव होगी, yes sir हाँ जी. राइट? Yes. 30% के लिए मूव होगी. दिस इज द मिनिमम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग जब हम एक रेंज बाउंड सिचुएशन को ट्रेड करते हैं, और जब एक हम हैकिन आशी का स्टॉप लॉस लेते हैं. मंथली का स्टॉप लॉस लेने का मतलब है स्ट्रक्चर का वी आर टारगेटिंग द बिगर प्रॉफिट्स, yes sir राइट? एंड जब हम क्वार्टरली का लेते हैं लो का, देन वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट इतना तो हो कि हमारे पास 30-40% जो मैं अपने ग्रेडियंट ग्रुप में, क्योंकि ग्रेडियंट ग्रुप में आप लोग में से 2-3 लोग हैं वहां पे, एंड व्हेन आई से कि 30-40% हम मिनिमम टारगेट करेंगे, दैट मींस वी आर टारगेटिंग दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स, yes sir right? So it is pretty clear that you do not have to wait for any other low, you just have to wait. क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जब तक बुलिश ट्रेंड चल रहा है तब तक तो चल रहा है, लेकिन ये जो लोज हैं ये रेंज बाउंड ट्रेंड में खत्म हो जाते हैं. इट विल नॉट बी मैनेजेबल, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज these kind of lows when trend is range bound. yes sir Everyone? yes sir ओम प्रकाश जी, फिर से बताइए रावण जी प्लीज. मैं सर, ये एक बोल क्वेश्चन रहा भी था इसी पे. अंकित सर, Sorry. एक सेकंड. हाँ, मैं ओम प्रकाश जी हाँ. को फिर से बोल दूं. ओम प्रकाश जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर, देखिए एक ये डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स हो गया जो हमने शिल्पा मेडिकेयर से देखा. हाँ जी. शिल्पा हाँ जी. मेडिकेयर एक डिफरेंट कंडीशन थी. हाँ जी. अच्छा, मैंने भी आपको, जब मैं मोबाइल पे था तो मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉसेस डिफाइंड होते हैं अकॉर्डिंग टू दी चार्ट अंडरस्टैंडिंग. हाँ जी. It is not necessary that we have to take stop losses every time on the monthly structures. It cannot be possible. हाँ, not possible.
now we have different kind of chart which is not like Shilpa Medicare. It is like a very very up, where stock is in a very good momentum on the upside. It's a bull trend and we know that either अगर ये bull trend है और हमें आगे की visibility है तो दो चीजें हो सकती हैं. जो हमारा पहला सपोर्ट है जिसके लिए हम प्ले कर रहे हैं that is clearly visible, and जब तक हमें ये visibility पे जो ये quarterly structures visible दिख रहे हैं, quarterly के जो हेकेनाशी lows हमें visible दिख रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास एक यहाँ पे visibility है कि 8% नीचे का downside है, 8% downside is limited, और ऊपर में जो हमारे पास है वो 30% का है सर. हाँ जी. Right, this is minimum what I'm talking about. हाँ जी. Right. सो पॉइंट मैं ये बोल रहा था, इस चार्ट के हिसाब से आपको कोई भी वीकली का स्ट्रक्चर लो का स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए. इन चार्ट्स के हिसाब से आपको हेकेनाशी लोस का जो लो है करंट मंथ का, उसका आपको लो लेके ट्रेड करना चाहिए. ओके, इसमें करंट मंथ का हेकेनाशी, करंट क्वार्टर का, सॉरी, करंट क्वार्टर का. ओके, करंट क्वार्टर का. हाँ, वही इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया. राइट. ओके, अच्छा, इसको मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ. लुक एट अदानी इंटरप्राइजेस. राइट, 137 से जो मूव हुआ आज तक वो हेकेनाशी लोज ब्रीच नहीं हुए. करेक्ट. लुक एट एग्जांपल ऑफ टाटा स्टील. इट्स क्लियरली विजिबल सर. हाँ जी. है ना. कुछ चार्ट तो ऐसे होते हैं जिनके मंथली हेकेनाशीज भी लो ब्रीच नहीं होते, लाइक टाटा स्टील. राइट, लाइक अदानी का भी शायद अभी तक मंथली का स्ट्रक्चर ब्रीच नहीं हुआ है. करेक्ट, है ना. लाइक आपका हो गया टाटा केमिकल्स. लुक एट दिस. करेक्ट. इसलिए सोचिए, जब जिनके मंथली हेकेनाशी लोज ही नहीं ब्रीच कर रहे हैं, उनके लिए क्वार्टरली का तो दूर तक सवाल नहीं है. बट व्हाई वी टेक दिस कंडीशन? बिकॉज इट इज गिविंग अस द क्लैरिटी फॉर नेक्स्ट 3 months. करेक्ट. नॉट 1 month, नॉट 2 months, 3 months. इसका मतलब है अगर हम इनके लोस लेंगे तो नेक्स्ट 3 months के लिए वी विल हैव द क्लैरिटी कि ये लो हमारे लिए बहुत सॉलिड सपोर्ट होने वाला है. हाँ जी. करेक्ट. हाँ जी. ठीक है. अच्छा, ये अगर आपकी क्लैरिटी है, देन आपके पास अभी भी जो मैंने बोला था जब मैं मोबाइल पे था कि फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड the chart or the stock. You have to understand the stock nature or the momentum to decide on the lows or stop losses. ठीक है. हाँ जी. राइट सर. सो वी आर प्रीटी क्लियर कि एक हमने एग्जांपल आपको दिया शिल्पा वाला, एक एग्जांपल दिया टाटा मोटर्स वाला, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये चीज की विजिबिलिटी रहे कि कहाँ पे वेयर वी हैव टू चेक दी क्वार्टरली लोज एंड वेयर वी हैव टू चेक दी मंथली स्ट्रक्चर लोज. क्योंकि अगर आप इसके मंथली स्ट्रक्चर्स लो लेंगे देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि मंथली स्ट्रक्चर्स यहाँ पे वर्क करेंगे. हाँ जी. तो मंथली है कि नेशनल में नहीं ले सकते सर. मंथली है कि नाशी ले सकते हैं, बट मैंने आपको अभी क्या बताया, इफ यू आर द ट्रेडर एंड इफ यू वांट टू ट्रेड 30-40%, देन आपको 3 months की विजिबिलिटी तो कम से कम चाहिए होगी, और यू आर इन द माइंडसेट कि हम एक ही महीने में 30-40% अर्न कर लेंगे सर. नहीं भाई, मैं एक्चुअली वो सुन नहीं पाया था, मेरा ये फोन. हाँ, मैं इसलिए आपको 3 months हेकेनाशी का बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई भी चार्ट पे आपको 3 months हेकेनाशी का अगर आप लेते हो, देन इट इज द स्टॉप लॉस वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 months. जी. Everyone? Yes, sir. Right? It is the yeah, Ankit. सर यहीं पे क्वेश्चन था कि जैसे ये वाला हेकेनाशी है ना, मतलब यहाँ पे ओपन और लो दोनों सेम है. सो मतलब ओपन भी वहीं पे हुआ और लो भी उसका वही था. राइट. सो कुछ ऐसे ही मतलब कुछ ऐसे कैंडल्स भी होते हैं स्टॉक्स के जहाँ पे ओपन कहीं और लो अलग अलग है. और हाँ, तो उस केस में क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है आपको जो उस करंट क्वार्टर का जो भी आपको लो दिख रहा है, राइट, इट शुड बी इन दी ट्रेंडिंग मार्केट. अगर जो भी आपको क्वार्टरली लो दिख रहा है आपको वो लेना है. दैट इज इट. ध्यान रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली स्टॉप लॉसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी एंट्री लेवल्स. एंट्री लेवल्स इस पे नहीं डिसाइडेड होते हैं. हाँ.
ठीक है। और अगर हम सर ऑलरेडी थर्ड मंथ में क्वार्टर के तो सर थर्ड मंथ में हो तो आप कोई बात नहीं, आपके लिए एक मंथ का ये रहेगा, मतलब आपके लिए एक मंथ के लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा, नेक्स्ट मंथ आपका रिवाइज हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वार्टर की कैंडल ओपन होगी, सपोज ये अगस्त मंथ में कैंडल खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, और मान लिया हम यहाँ पे थे एट दिस पॉइंट, करेक्ट उमिंदर जी? अप्रैल मई जून में हमने एंटर किया यहाँ पे कहीं पे, और ये कैंडल फिनिश हो गई, तब तक के लिए हमारे पास लो ये था, और जैसे ही हमारे पास ये वाला कैंडल आया विच इज ऑफ जुलाई मंथ, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा, ट्रेल हो जाएगा। ठीक है सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। और बताइए, सॉरी एक बार वंस मोर। सो व्हाट आई एम सेइंग, उमिंदर जी ने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा। मैं अभी जो 3 मंथ्स की बात कर रहा था, उमिंदर जी ने बोला सपोज अगर ये जून मंथ में कैंडल क्लोज हो रही थी क्वार्टर की, राइट, तो ये जून मंथ में हम कैसे एंटर करते, राइट? मतलब जून मंथ में हम लो, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 3 मंथ्स का तो लेते नहीं। बिल्कुल। तो मैंने ये बोला कि जैसे ही आपकी ये जुलाई मंथ से नया कैंडल ओपन हुआ, आपको जो जुलाई मंथ जो इस कैंडल का लो होगा फ्रेश, वो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना पड़ेगा। ओके। एंड इट विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 months. 3 months. Done? यस सर। Okay. ध्यान रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉप लॉसेस लेवल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एंट्री लेवल्स। एंट्री लेवल्स जो आप जैसा डिसाइड करते हैं वैसे ही जाएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ कोल इंडिया। इट्स अ वेरी टिपिकल एग्जांपल। बहुत टिपिकल एग्जांपल है, एक बार आपको अंकित, यस सर। ये आप वाला एग्जांपल है जब आप ये बोलते हैं ना कि ये जो लोज देखिए, ओपन और लोज अलग हैं, है ना? ये मैंने उसी के लिए ओपन किया है कि आपके एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। नाउ अभी जो मैंने बोला उसको फिर से समझिएगा। मैंने बोला कि आपको चार्ट का नेचर समझना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। अगर इधर पे आप चार्ट का नेचर समझेंगे अंकित, मंथली के हिसाब से, देन इट इज क्लियरली विजिबल। चलिए इसको वीकली में कर ले तो आपके पास क्लियरली विजिबल हो जाएगा। इट इज क्लियरली विजिबल कि वीकली स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, लेकिन जो ट्रेंड है वो बहुत लैकलस्टर है। इट इज नॉट वेरी मच इन मोमेंटम। Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Right? That is why we are getting these kind of candles. Yes. Hekenashi candles. Yes. Right? So you have to be very very sure when you are getting these kind of candles. या तो आप इस कैंडल का अगर इसी मंथ इसी कैंडल पे लो लग रहा है तो ठीक है, वरना आप प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ही लेके चलेंगे। एंड अगर आप इसका और वो कैंडल स्टिक का देखेंगे तो इट विल बी सेम लोज। देखिए यहाँ पे लोज कितने हैं, लो हेयर इज 121 एंड 123, और वही हेकेनाशी पे होगा 121 एंड 123। Yes. ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अंकित। Yes, sir. राइट, सो यू हैव टू वेरी श्योर। अभी जैसे इस मंथ का है, राइट नाउ इस मंथ का लो कितना है, 135, राइट? Yes. अभी 135 है, लुकिंग एट द नेचर, डू यू थिंक कि हमें 135 का लो लेना चाहिए? और स्टॉप लॉस सर? I think it's okay. स्टॉप लॉस मतलब नहीं, स्टॉप लॉस तो सर लास्ट मंथ का ही लेंगे, लास्ट कैंडल का लो लेंगे, लास्ट कैंडल का। यस, राइट। रीजन बीइंग क्यों? क्योंकि हमें चार्ट नेचर बता रहा है कि अगर हम इस कैंडल का लो लेंगे, देन व्हाट कुड हैपन, पॉसिबली व्हाट कुड बी द रिजल्ट? okay. Sell hit. Yeah. It will hit Right. Right now, yeah. So what we Yes, are sir, I saying, got it. according to the chart nature, we are saying that we are going to take this 12% stop loss instead of taking this 5% or 4% stop loss. Okay, and this Yes, sir, stop yeah. loss will be valid till September. Can we say Yes, sir. Yeah. this is stop loss? That means if we are going to trade Coal India, then till September हमारे पास स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 123 का? एवरीवन, हाँ जी, स्टॉप लॉस रहेगा 123 का। Yes, sir. इसका मतलब है Previous जितना हमारे पास स्टॉप लॉस जितना क्लोज रहेगा उतना हमारे पास इजी बाइंग होगा। ये कैन बी से व्हाट आई एम सेइंग?
हमारे पास एंट्री लेवल्स के पास, जैसे हमारे पास स्टॉप लॉस लेवल ये है 123, राइट? मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, Yes, sir. राइट? तो इसका मतलब है प्राइजेस हमें जितना ये 123 लेवल्स के नियर मिले बाय करने के लिए, उतना हमारे पास इजी रहेगा Yes. हाँ जी टू करेक्ट बाय, एंड उतना ही हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, because Correct. every time we can see the candles are making new high and it is not breaching the previous low, Yes, sir. Yeah. yes Yeah. right? So it is clearly visible. Now we understand that Coal India is a gold mine. If we get this stock somewhere around, मतलब जब भी हमें 120 जितने पास में मिल सके उतना ज्यादा अच्छा है, हाँ जी अराउंड मतलब जितने हमें 123 के पास मिले उतना ज्यादा अच्छा है, राइट? यस यस सो अभी जो मैंने आपको बोला, मैं बार बार उस बात को रिपीट करूंगा, दैट स्टॉप लॉस की डेफिनेशन एक सिंगल पॉइंट पे नहीं होती है। स्टॉप लॉस की डेफिनेशन डिपेंड करती है कि चार्ट आपका क्या रीड करा रहा है आपको, व्हाट चार्ट इज टेलिंग यू। इफ चार्ट इज टेलिंग यू दैट प्लीज डू नॉट टेक द current candle low, that means no current candle low because trend is not clear. If chart is showing that momentum is very high, then you can take the current candle low and you can start trading this stock. Yes, Right? sir. If chart is showing that stock is respecting the monthly structure lows like Shilpa Medicare, and that is the only reason why I picked Shilpa Medicare and why I bought Shilpa Medicare. I told you this thing in these sessions, right? Yes, sir. करेक्ट। सो अभी आपके पास सेम वही चीज की प्रोबेबिलिटी है, सेम वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंड द चार्ट नेचर एंड देन ट्राई टू एनालाइज द स्टॉप लॉसेस, करेक्ट? Yes. जी Now करेक्ट let's come on the Amara Raja batteries, which is the totally different condition. सबसे पहले एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि सपोज ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं, राइट? इस पे हमें क्या दिख रहा है, समझ में आ रहा है एवरीवन? That lows are not breaching, respecting sir. the quarter low. respecting the quarter low. Yes. यस So that means अगर ये क्या मंथ था, अगर मान लिया ये इधर पे यही करंट मंथ था, ये कब खत्म हो रहा था? जनवरी फरवरी मार्च ना? मार्च। तो मार्च का मैं एक बार लगा लेता हूँ, मार्च 30th, राइट? तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास मार्च का लो था, ये कितना था? 739, राइट? और मार्च के लो पे हमें मार्च का यहाँ पे लो मिला at this point in time, हमें ये लो मिला अराउंड 828, Yes, sir. एवरीवन, Yes, sir. राइट? 828। अब पॉइंट ये आता है, अब कंडीशन ये आती है कि अगर 828 हमें यहाँ पे मिल रहा था तो क्या हम इधर पे बाय करते? लुकिंग एट दिस लो, क्या हमारे पास ये बाइंग लेवल होता? नो सबसे पहले तो बाइंग लेवल नो सर, क्यों उमिंदर जी? नो, क्वार्टरली लो देख बाइंग हम ऐसे करते नहीं ना। करते नहीं है, करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले एक चीज क्लियर होगी, बाइंग हम यहाँ पे करते नहीं, बाइंग का हमारे पास एक सेट डेफिनेशन है जिसपे हम बाइंग करते हैं। तो इसका मतलब आपके लिए मैंने ये चार्ट इसलिए समझा रहा हूँ, ओम प्रकाश जी, रंजन जी, अंकित, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इस मेंटल कंडीशन में आ रहे हैं इस क्लास के बाद कि अगर सिर्फ हम क्वार्टरली लोज देख लें और कोई भी कैंडल अगर गिरती है और क्वार्टरली लोज के आसपास आती है तो हमें जाके बाय करना है, ये कंडीशन पे तो हम नहीं आएंगे। और वी थिंकिंग इन द सेम डेफिनेशन, नो? राइट? हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, हमारे बाइंग के लेवल्स वहीं पे होंगे जहां पे होंगे, हम इन कैंडल्स के हिसाब से बाइंग नहीं करेंगे, राइट? कि अगर ये कैंडल्स ठीक दिख रही है इसका मतलब है गो अहेड एंड बाय, राइट? अभी इसका कंडीशन नंबर 2 आ गया कि चलिए हमें बाइंग लेवल मालूम चल गया कि बाइंग लेवल हमारे सपोज करीबन 720 से 690 के बीच में आ रहे थे, इसका मतलब है ये लेवल हमारे लिए काम नहीं करेंगे? नहीं, वो ब्रोक नहीं नहीं करेंगे ठीक है, ये लेवल काम नहीं करेंगे। अब पॉइंट ये है, अगर ये लेवल काम नहीं करेंगे तो हमारे लिए क्वार्टरली लोज भी बेकार हो गए, एक हैकेनाशी भी लोज बेकार हो गए, हाँ जी right? And this is what happened here. इसने क्वार्टरली का पिछला हैकेनाशी ब्रीच कर दिया, हाँ जी रिस्पेक्ट नहीं किया, यस राइट? अच्छा, इस केस में क्या करते हैं ये समझिए आप लोग, बहुत जरूरी है समझना। और आपके पास ये, क्योंकि इस पे ना हमारे पास मंथली लो है, वी डू नॉट हैव एनी मंथली स्ट्रक्चर लो,
we do not have any Heikin-Ashi law, right? Now what is the condition here? इस condition में हम क्या करते हैं? ये एक बहुत टिपिकल कंडीशन होती है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है, एंड वो जो भी हमारी नॉलेज होती है उसको हम करते हैं डिवाइड इनटू 3 थिंग्स। याद रखिएगा, बहुत टिपिकल केस की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज सपोर्ट जोन्स, इनको हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं जिनकी हमने बात करी। जैसे इस केस में हमारे पास मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है, मीडियम सपोर्ट है, एंड हमारे पास एक क्या है, लॉन्ग सपोर्ट, राइट? यस, मैं टर्म नहीं लिख रहा हूं, बस आई एम यूजिंग लॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, डन। इस पे हम एक बार आइडेंटिफाई कर लें एवरीवन। यस सर। एक अगर हम आइडेंटिफाई करने निकलेंगे, देन वी नो दैट दिस इज द जोन, जो हमारे पास मीडियम टर्म का है। Yes, sir. Yes. Yeah. क्लियरली विजिबल? Yes, sir. Yes. तो मीडियम टर्म जोन तो हमें मिल गया। एक हमारे पास लॉन्ग टर्म है जो कि ये जोन है, करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, सो दिस जोन इज अराउंड 590, 600। Yes. एक बार इस जोन को हम लोग लिख लेते हैं, 690। इस दी मीडियम जोन, एंड लॉन्ग टर्म जोन जो हमारा है 590 और 580 ले लेते हैं, 590 ले लेते हैं। ठीक है, ये दो जोन हमने आइडेंटिफाई करे, करेक्ट? अब हमें मालूम है कि आइडेंटिफिकेशन करने के बाद अब हमारे पास एक ही तरीका हो जाता है, जो हमने मतलब इस चीज को पहले हम कंफर्मेशन पे ले लें कि हमारे पास ये जो लोज हैं, जो एक लॉन्ग टर्म पे चाह रहे हैं, ये लोज एग्जैक्ट लोज नहीं होते हैं। इट कैन बी अ वॉलेटाइल लोज। Yes. इट कैन बी अ वॉलेटाइल लोज। दैट मींस जो भी हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है 590, 530, वो तो हम और डिफरेंट चीजों से भी मालूम करेंगे, लेकिन उसके पास पॉसिबिलिटी है कि 560, 550 तक भी जाके फिर से बाउंस बैक कर सकता है। हाँ जी। एवरीवन? हाँ जी। कर सकते हैं। इस कंडीशन को हमने यहाँ पे लिख लिया, देख लिया। नाउ ये हो गया ऐसे चार्ट्स के लिए पहला, क्योंकि ये पहला स्ट्रक्चर लो हमें मिलने वाला है, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। We have to be very careful while analyzing the low. Now, इसमें हमारे पास जो दूसरी कंडीशन हम इसमें डालते हैं, वो डालते हैं रिट्रेसमेंट की। What is that condition? Retracement. Just write down this word, retracement. Now, what is the retracement? Now you know कि ये जो हमारा राजा बैटरीज है 345 का लो लगा के इट वेंट अप टू 1000 रुपीज। Yes, हाँ sir. जी। हाँ जी। राइट? तो ये जो पूरा इसने लैग किया है, इस लैग का जो भी एक करेक्शन है, वी हैव टू चेक दैट करेक्शन। दैट मींस अगर हमने इसमें रिट्रेसमेंट लगाया ऑन द लेवल ऑफ 0 to 100, ये 0 इस पॉइंट से जर्नी शुरू हुई, इस पॉइंट तक की इसने जर्नी शुरू करी है। That means you remember मैंने आपको बताया था कि Fibonacci retracement is very important and we will use later on. Yes, sir. Right? Now ये जो retracement levels होते हैं, ये correction levels होते हैं कि आपके जो ऊपर की जर्नी है वहां से कितना correction कर रहा है, right? जैसे इसने जो पूरा लेग शुरू करा 350 से लेके 1000 तक का, उसने अभी तक का 50% correction ये इस लेवल पे 690 लेवल पे कर लिया। This is 38.2% correction. This is 50% correction. This is 61.8% correction. This is 78.6% correction. Yes, sir. Yes. Now, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. Now we know our long-term support is around 600 levels. Yes, sir. जी।
वी अंडरस्टैंड दिस? yes. ठीक है। अच्छा, 600 लेवल्स के पास अगर हमारे लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, दैट मींस उसके नीचे का ही कोई स्टॉप लॉस हमें मालूम होगा। एंड वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने अभी देखी थी कि वॉलेटिलिटी रहती है, Yes. राइट? ये जो लो बना था, आपको याद है ना, लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ से ऐसे आ रहा था एंड दिस वॉलेटाइल लो वाज देयर। जी एवरीवन yes. करेक्ट? अच्छा, ये कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही हैं। कैसे? इस चीज को देखिएगा और समझिएगा। बहुत टिपिकल है इसका स्टॉप लॉस, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। बहुत टाइम लगेगा अभी धीरे धीरे मगअप करने में। 690 was the medium term low Yes. and around 580 is the long term low Yes. support plus volatility. That means volatility का अगर हम लो मान के चलें तो this could be the low। अगर volatility का हम एक बार लो भी लेके चलते हैं तो 540 533 Yes. राइट? ओके, अभी मैंने आपको, जब मैं मोबाइल पे था तो मैंने आपको समझाया था कि जो हमारी बाइंग अगर हमने एवरेजिंग भी करी अराउंड 600 और अराउंड 580 लेवल्स, तो भी हमारी जो बाइंग लेवल का एवरेज आएगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 647 650। कैन वी से? सर ये 545 कैसे निकाला? सर मैं ये कह रहा हूँ, मान लिया वॉलेटिलिटी लो है, मान लिया कि अगर ये यहाँ पे नहीं टिकता हो, वॉलेटिलिटी और आती है तो 645। अच्छा, इसको ऐसे ले लेते हैं, मान लिया मैंने पूछा शायद कोई कैलकुलेशन किया है 5%। नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया कि वॉलेटिलिटी है, ये वॉलेटिलिटी आपकी 515 तक भी हो सकती है, 550 तक भी हो सकती है। वो कैसे रहेगी मैं आपको बता देता हूँ, उसका अभी मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये यहाँ तक क्यों आएगा, ये यहाँ तक क्यों आएगा, उसका भी आंसर सारा मिलता है। बट द कंडीशन इज वेरी क्लियर, अभी तक सब कुछ मैच कर रहा है, एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। संदीप जी, अभी तक कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोग को नहीं समझ में आया हो? ओम प्रकाश जी? नहीं, सब समझ में आया। मनोज जी? नहीं सर, ठीक है सर, सही है। उल्लास? क्लियर मैन, क्लियर है राहुल, क्लियर है राहुल। थैंक यू। तो अभी हमारे पास, अब इसमें एक जो हमने अभी एवरेज अपना लेवल निकाला था वो था 640। अब 640 के लेवल पे हमारे पास, अगर मान लिया इस लो के हिसाब से चलते हैं तो व्हाट इज द डाउनसाइड लेवल? 25%। अगर इसका जो रिट्रेसमेंट का जो 78.6% है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, 88.6। नाउ अभी मैं आपको रिट्रेसमेंट की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा। तो इसका जो नीचे साइड का लेवल है वो हाउ मच इट इज विजिबल? 23%। यस सर। राइट? अच्छा, एंड व्हाट इज द अपसाइड लेवल फ्रॉम दिस लेवल? व्हाट इज द अपसाइड लेवल? अराउंड 60% मिनिमम। यस सर, राइट? 60% मिनिमम, दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट? अब कंडीशन यहाँ पे आ जाती है, ये चीज समझ लीजिएगा, दो कंडीशन है क्या अभी के हिसाब से? हमारी कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 है वी हैव बॉट एट 720 एंड बाय मोर एट कितने पे उमेंद्र जी करने वाले हैं? 600 580 580, ठीक है। एंड इसका जो रेशियो रखने वाले हैं 75:25, ठीक है। अभी तक सब कुछ ठीक है? ठीक है सर। है ना? और मान लिया ये अगर इसी कंडीशन में चलता है, अगर इसी कंडीशन में सब कुछ ठीक रहता है, देन हमारे पास क्या एक विजिबिलिटी स्टॉप लॉस की इस वक्त दिख रही है, दैट वुड बी समवेयर अराउंड 485, दिस लो 488 485। यस सर। स्पेसिफिक विजिबिलिटी रखते हैं फॉर अ सेकेंड, ठीक है। दिस इज कंडीशन नंबर 1 कि हमारे पास करंट लेवल से भी ये डाउनसाइड लेवल आता है
580 टच करता है, 485 लो होता है और हमारे पास यहाँ पे विजिबिलिटी आ जाती है, करेक्ट? यस तो यहाँ से अपसाइड आ जाती है। दूसरी कंडीशन ये है, आप लोग को एज अ ग्रुप डिसाइड करना है। दूसरी कंडीशन ये है दैट आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हैं, कंडीशन नंबर 2, आप लोग में से कुछ लोग बोल सकते हैं दैट वी आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल और दैट पर्टिकुलर गाय इज नॉट टेकिंग द वेरी मच कंफर्टेबल ऑफ टेकिंग दिस ट्रेड, क्योंकि ऊपर के लिए विजिबिलिटी सिर्फ 60% के लिए, नीचे हमारे पास जाने के लिए 24% है, राइट? यस एवरीवन? यस देन कंडीशन नंबर 2 विल कम इन। कंडीशन नंबर 2 क्या रहेगी? इसके लिए बहुत विजिबिलिटी क्लियर है हमारे पास कि 720 पे जो हमें बाय करना था, 720 पे वी विल बाय एंड वी विल बाय 100%, क्योंकि ये अच्छा खासा मीडियम टर्म सपोर्ट है। यस यस 720 पे वी विल बाय and we will buy 100% here. We will not keep anything for average. And what we will do, we will take some stop loss, 680 some stop loss, जो कि हमारे लिए 6, क्योंकि 580 है तो हमारे पास कोई स्टॉप लॉस ऐसा हमें ढूंढना पड़ेगा जो कि हमारे पास 5,600 या 580 600 ऐसा लिख लेते हैं, 580 600 से अबव हो, यस करेक्ट? ताकि ग्रुप में ये बात बनी रहे कि इफ एट ऑल दिस स्टॉप लॉस गेट ट्रिगर्ड, देन वी विल एंटर अगेन अराउंड 580 लेवल्स and then we can keep the stop loss of what? 485. 485 अगर ये कंडीशन पे लेके चले देन वी नो कि यहाँ पे अगर हमने 600 लेवल्स या 580 लेवल्स पे बाय किया तो नीचे डाउन साइड लेवल हमारे पास कितना रह जाएगा? 17%। यस सर और ऊपर के लिए हमारे पास अपसाइड कितना रह जाएगा? 72%, which is a very good risk to reward. यस सर यस Everyone? हाँ जी मैं इसको फिर से रिपीट करूं? फिर से रिपीट करिए। ये कंडीशन 2 में राहुल जी हमने तो मैं 100% कंडीशन नंबर पहले 1 के एक बार फिर से बात कर लेता हूँ, फिर 2 की बात कर लेंगे सर। सॉरी, मैं सबको हटा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपके ग्रुप में डिसाइड हुआ कि नो, दिस इज अराउंड अ वेरी गुड बाइंग सपोर्ट। ये तो क्लियरली विजिबल है कि बहुत अच्छा बाइंग सपोर्ट है, ठीक है? लुकिंग एट दिस मीडियम टर्म, दिस इज अ वेरी गुड बाइंग सपोर्ट, करेक्ट? हाँ जी Yes, sir. And correction level is still very good, which is around 31%, which is very much comfortable. Yes. That means 31 अगर level comfortable है और ये buying support भी है, तो that means we are going to buy. तो condition number 1 हुई कि लोगों को, आपको मालूम है that you are a very patient trader और आपको मालूम है कि इसमें स्टॉप लॉस की कोई विजिबिलिटी नहीं है, देन वी हैव टू गो एंड टेक द रिट्रेसमेंट हेल्प, जिसमें 78.6% का जो स्टॉप लॉस है दैट कुड बी अ फाइनल स्टॉप लॉस ऑफ 485 एंड वी विल बाय मोर, इट विल कम अराउंड 580 एंड 600 लेवल्स, यस करेक्ट? एंड उसके बाद आपकी कंडीशन ये रही कि आप वहां से जो ये बाउंस बैक करेगा दैट विल गिव यू 75%, लेकिन क्योंकि हमारी एवरेज रहेगी अराउंड 650 670 की, तो हमें सिर्फ मिलेंगे वहां पे 55%, राइट? तो ये ट्रेड आपका 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया। हाँ जी Yes, sir. 1:2 Hey, का रिस्क टू रिवॉर्ड। Rahul, Yeah. sorry, can I? Why are you? Why do you want to keep it at? Because the long-term support itself is at around 580. Why do you want to, in the condition 1? Why you want to keep the stop loss so much below the long-term support? Because if it breaches the long-term support plus volatility is also breached, let's say by 545, we should exit, right? Because that's what Okay. happened in S-Bank kind of situation where if it Okay. breaches, it will just go down, right? ओके, कंडीशन नंबर 1 आपकी अभी मैंने बात करी, इसमें मैं एक सेकंड के लिए इसको रब कर रहा हूँ, देन आई विल कम बैक अगेन। मैंने सिर्फ आपको अभी यहाँ पे उल्लास बात करा, लुकिंग एट दी वन कंडीशन कि दिस इज द लॉन्ग टर्म सपोर्ट, करेक्ट? डन? Yes, sir. उल्लास, Yeah, go on, man. right? This is the long term support, correct? Correct. Now it is clearly visible that this long term support is here. अभी आपके ऊपर वो है कि आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसको ऐसे लेते हो या ऐसे लेते हो, दैट इज अप टू यू। वी आर नॉट गेटिंग इनटू ऑल दीस थिंग्स, करेक्ट?
तो आपके पास लॉन्ग टर्म सपोर्ट की विजिबिलिटी है, दैट लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपका ये रहेगा. Now when you are asking कि Rahul why you are taking you know this as like कि long term support breach हो जाएगा and all these things, तो उल्लास ये चीज को हमेशा ध्यान रखेगा कि स्टॉक मार्केट इज नेवर अबाउट वन लाइन और टू लाइंस. ये अभी मैंने आपको इसलिए नहीं समझा रहा था क्योंकि आपका क्वेश्चन वैलिड है, इसलिए मेरे को समझाना है दैट this is actually in a very beautiful channel. We all know this, right? We all know this. This is in a very beautiful channel, which Yes, is sir. clearly visible, Yes. right, Ullas? Yep. Let me put this. Right? ठीक है? Yes, sir. Now, try to understand one thing, that when stock is in such a structure, we are taking only one condition, and that is key from everywhere, whether it is a breakout, a long-term breakout of like 6-7 years breakout, first thing, or whether it is a structure thing which is almost bullish, and we know that it is a typical nature of Amara Raja batteries that it gives the low of Every time 33%, sir. 34%, Yes, except yes. this one which is 55%, 56%. Yes, sir. Ullas? Yes, Rahul. Yeah. Right. Now look at this again. मैंने आपसे कई बार बोला है कि whenever we talk about this thing, we have to be very specific. Why very specific? Now, अगर आपने जो कंडीशन आपने बोली उल्लास यहाँ पे कि why we are taking कि मंथली स्ट्रक्चर का जो मतलब जो मंथली सपोर्ट है वो टूट जाता है, and we have seen the example like Yes Bank, and we have seen the example like this one, Jet Airways or Reliance Communication, any example which you want to take. Point जो यहाँ पे मैं point हमेशा ले रहा हूँ ना उल्लास, वो ये ले रहा हूँ कि we do not know the exact long-term support. This support can be this one. Yes. Yeah. This support can be little more wider, right? It can be little more wider, like this one. Correct? Yeah. Now we do not know which support is going to work. Correct? So what I'm taking, that we are counting only 20% of the capital we are going to invest in this amount. Only 20%. Yes. Are you getting my point? Yeah. Only 20% we are risking, right? And in any given trade, itna risk to le sakte hain Ullas, right? We can take this much of risk in any given trade. Yes. Yeah. Right? If we are not ready to give 20% and अच्छा मैं एक condition आपसे उल्लास पूछता हूँ, do you want to lose a trade just because of volatility when it is around the good support level? No. No, right? Then you will take care, you will take extra care to hold that support so that it should not hit your stop loss. Yes. Or you will always take care, right? Because you know that you are buying at a very good level. Correct? And if you're buying at a very good level, that means this is your responsibility to take care of the very long-term support. 20% if it will gone, then gone. I will not mind. Yeah. Right? But exactly अगर आप देखेंगे, then what I am saying, मैंने आपको condition यही बताई कि condition यहाँ पे सिर्फ दो हैं. क्या? Condition 1 की बात कर रहे हैं उल्लास, when it is 23% from the condition 1 जो आपने decide करी है. Second condition is condition number 2, that you will buy some here, you will find some stop loss and you will put, if you are buying 100% 720 as a medium term low and support, and if you think that it is going to work, then go ahead and buy 100%, put the stop loss, or else try your 100% or more than 100% around 580 levels and then put this stop loss. Ullas?
Yes, Rahul. Yeah, got that. So But if I'm doing a short-term trade, right? I mean, if I enter at 720 and I'm looking for a very short-term trade, in that case, what is condition stop one, loss? yeah, Right. Go on. Go on, Ulas. Ask the question. no. I'm saying like if I am doing a very short-term trade, That means I you're buying cannot, 100% at yeah, 720. yeah, for a very short-term trade. Let's say up move of like 30%, right? In that case, like condition one, even condition one is not applicable at all, right? I mean, I cannot keep the stop loss such low. For 30% move, I cannot take 20% stop No, so loss. that is what I'm saying now. Then if you're taking condition number one, then you're now as a group, you people have to decide, right? This is what I'm saying. If you are getting the risk to reward of 1:2, if you're getting risk to reward of 1:2, then it is your group decision whether you want to take this trade or not, right? Okay. Because we are not saying that it is going to come here and then going to revert back. Of course, if it is going to come here, it is going to go up also. It can be anything, right? अगर suppose यही आपका pattern है और 7 years का breakout है, that means अगर इसी को हम replicate कर दें, उल्लास, let's take the very good condition, इसी को हम replicate कर दें, तो can we say it is going to, it has the potential to go till this level? Yes. Can we say like this? Yes. Yeah. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Rahul. Yeah. Right? But remember, we are talking this when we are talking some good long-term trades, correct? We are talking for some good long-term trades. What I'm trying to tell you here is that at this level, your mindset is everything. What I told you that this is a very typical case where the stop loss is very difficult to identify because we know that we are buying good. We know that long-term support is nearby. Then we have to be very careful when we do not have any visible stop loss. Then take all the necessary care to manage your stop loss and buy where you are getting the best comfort zone with the stop loss, which is clearly visible according to the retracement. And now trade till the level, it is whether you want to trade for 70% or you want to trade for 150%, that is up to you, right? लेकिन अभी के लिए कंडीशन क्या है? अभी के लिए कंडीशन एज अ ग्रुप आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस केस में स्टॉप लॉस क्या रखना है, या कंडीशन नंबर 1 पे बाय करना है, और एल्स यू वांट टू बाय एट कंडीशन नंबर 2, जो कि मैंने आपको बोला कि कंडीशन नंबर 2 इज you buy 100% at 720, put short-term stop loss, which we will find. Short-term stop loss here, let the stop loss go. मान लिया hypothetical ले लेते हैं कि 670 का stop loss है and it got hit. Yeah, it gets it here. Then again you will buy around 580. So that means condition number 2 पे you said we will buy here as a support 1 if it will breach. Then you will buy again at support 2. Can we say like this? Yeah. Yes. Everyone? Yeah. Okay. But you will not leave this stock till the time it hits the stop loss of 485. Correct? Yeah. Now, here comes the very interesting thing. Very, very interesting thing. Try to understand things. Now, this is the initial phase exercise. इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का, एंड व्हाई ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, क्योंकि आप जो 485 स्टॉप लॉस यहाँ पे ले रहे हो, that 4 stop loss 45 is not necessary that you have to keep this stop loss for all the time. Correct. Whenever you see and whenever you feel that now weekly structure is clearly visible, then or you see that monthly Heikin-Ashi is now clearly visible, then you can keep shifting your stop losses and keep trailing your stop losses so that your risk, which is visible 23%, should get minimized to 15% or 10%. Can we say like this? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. Ulas? So Yeah.
understand one thing, at very initial phase we are keeping this stop loss just to manage the volatility. Let this phase clears out, you know, एक बार ये phase पूरा निकल जाए, सब कुछ clarity आ जाए कि now stock has turned its weekly structure to bullish. Now stock is clearly giving the Heikin-Ashi lows, monthly Heikin-Ashi lows. Then you can keep shifting your stop losses to the higher levels. Can we say like this? Yes, sir. Yeah. तो initial phase के लिए थोड़ी problem होती है, but later on, when you have the clarity, you can always define your stop losses pretty well. But Amara Raja Batteries is a very, very typical case where you have to do this kind of exercise just to get the proper stop loss. मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैं वो क्वेश्चन को दोबारा बोल देता हूँ, क्या आप एक वॉलेटिलिटी की वजह से इतने अच्छे ट्रेड में स्टॉप लॉस देना पसंद करेंगे? नो नहीं देना पसंद करेंगे, राइट? राहुल, पर अगर सपोज डिलेमा है तो 75 25 की वजह 50-50 भी कर सकते हैं ना? वो आपके ग्रुप का डिसीजन है। वो आप देखिए, मैं आपको एक कंडीशन बता रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉट कंडीशन। शिल्पा मेडिकेयर इज द एग्जांपल, राइट? एट दिस लेवल आई टोल्ड माय company people, my all the directors, other directors, let's go and buy Shilpa Medicare. So but क्योंकि वो सपोर्ट वाली हैबिट होती है, तो what they said, why we are buying here, why we can buy here. So what I told them that I am pretty much comfortable buying here and, you know, managing this kind of stock, managing these kind of things. I do not want to buy anything exact low, but we can go ahead and buy it. So what they said, कि all right, we will buy 50% here. My call was 70%. They said कि we'll buy 50% here. मैंने कहा fine, because it was a group decision. We bought 50% here. What happened? Now when it is up, how much percent? 111%. Now the people are repenting. वो अभी रिपेंट इस बात से कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे 75% या 100% क्यों नहीं बाय किया था। Are you getting my point? मैं आपसे ये कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ that if at all you decide to buy Amara Raja batteries 50%, then please do not trip later on कि why we haven't bought this stock 75% here or, you know, more than that here, 100% here. क्योंकि आपके ग्रुप में हमेशा ये आएगा कि यार 100%, कोई बोलेंगे 100% बाय करते हैं, कोई बोलेगा 75, कोई बोलेगा 50. Then you have to take the help of poll. Yes, sir. Sir, but in this case, अगर हम देखें तो in first condition number 1 our stop loss is 23% after averaging. In Stop loss is 23% after average. In second condition, it is 17%, and already we have given above at least 4% or 5% we would have been given. So it's more or less the same thing. नहीं सर, more or less same thing नहीं होगा ना। अगर आप पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर में देखेंगे, then you are saving at least। देखिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। यहाँ पे उमेंद्र जी, अगर आप इस जगह पे स्टॉप लॉस लोगे एट दिस पॉइंट, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो 690 पे या 700 पे, तो आपका स्टॉप लॉस मिनिमम कितना होना चाहिए? 600 पे तो हमारा बाइंग लेवल है सर। 600 पे स्टॉप लॉस देके क्या करेंगे? 600 पे स्टॉप लॉस देके 590 पे बाय करेंगे ऐसा? नहीं, आपने बोला ना 690 पे बाय। 690 पे बाय करने 700 पे भी किया, तो हमारे स्टॉप लॉस कितना होगा उमिंदर जी? जबकि हमें मालूम है कि 590 हमारे पास दूसरा बाइंग लेवल है। सर बहुत ज्यादा, बहुत कम रखना। Here comes the point जो देवेन ने बोला ना, ये तो 590 से कम ही होगा ना स्टॉप लॉस फिर?
हाँ सर 590 से भी मैं कह रहा हूँ हम इसका स्टॉप लॉस को हमें इतना कम रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो भी हम लोअर चार्ट पे फाइंड करेंगे कि एटलीस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस हो वो इतना कंफर्टेबल हो हिट करने में, ताकि हमारे पास नीचे लेवल के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो बाय करने के लिए। वो एक हिट एंड गो सिचुएशन बना सकते हैं कि आया तो आया, नहीं तो गया। करेक्ट। उमेंद्र जी यस सर। देखिए इसको मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। ये आपको चार्ट दिख रहा है उमेंद्र जी, राइट? यस सर। इसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इस शॉर्ट टर्म पे आपको क्या क्या चीज समझ में आ रही है? डेली नेगेटिव, छोड़िए इसको ऐसे ले लेते हैं। ये रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, क्लियर कट दिख रहा है? Let me put this way. Can we say like this? Yes, sir. ठीक है। ये इसमें किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubt in this? नो, ये क्लियर है? शॉर्ट टर्म में नहीं। Sir, clear. ठीक है। इसका सपोर्ट क्या दिख रहा है उमेंद्र जी? अराउंड 670. Can we say this is a clear cut support? Yes. यस। If this is a clear cut support, जो अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि अगर ये हमारा एक मीडियम टर्म का पीछे से अच्छा खासा सपोर्ट है और उस सपोर्ट के लिए हमारे पास एक जो चैनल चल रहा है, कैन वी से कि ये जो चैनल का ये सपोर्ट है ये अच्छा खासा काम कर रहे हैं? Yes sir. अच्छा, अगर ये काम कर रहे हैं तो कैन वी से कि इसके नीचे का हम कोई भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं उमेंद्र जी? Yes. कैन वी से? Yes sir. तो सर हमारा स्टॉप लॉस अगर आपने मान भी लिया कि ये लिया, तो आपका स्टॉप लॉस अगर कोई भी विजिबिलिटी दिखती है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपका 700 पे बाय, 720 चलिए आपने 720 पे बाय किया, तो वहां से 5 या 6% का स्टॉप लॉस नीचे रह सकता है। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि 6% यहाँ देंगे और फिर अगले एंट्री भी हम 17% के हिसाब से ही करेंगे ना। वो तो हाई बोला ना पहले। तो ये भी 23 होगा, वो भी 23 होगा अगर हम नहीं लेते स्टॉप। नहीं, फिर अपसाइड बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। उमेंद्र जी अभी मैंने अपसाइड की बात करी, आपने वो मिस कर दी। अपसाइड तो 1000 पकड़ के चलना है ना उमेंद्र जी। नहीं सर वही सोच रहा, अपसाइड इधर से 56 आ रहा था, उधर से शायद उधर से कितने आएगा सर? 70 को आ रहा था। कितना हुआ सर? अब अपसाइड में अंतर था 20% आ गया ना। ये चीज जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्रिएट करके बता रहा था सर। मैं आपसे कह रहा था कि छोटे स्टॉप लॉसेस आपको मिल जाएंगे, बट यू हैव टू डिसाइड एज अ ग्रुप कि आपको कैसे काम करना है। एंड दिस इज द टिपिकल केस ऑफ हमारा राजा बैटरीज, जिसमें काम ऐसे ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। उल्लास, संदीप जी। सर वो तो सब ठीक है, लेकिन आपने एक शिल्पा मेडिकेयर का एग्जांपल देख के और डायरेक्टर वाला एग्जांपल देख के सबके दिमाग की बत्ती जला दी है। क्या? सर अभी जो आपने वो एग्जांपल दिया था शिल्पा मेडिकेयर, मैं बत्ती क्या जला दी सर? मैं वो समझने की कोशिश कर रहा हूं। वही सब सोच रहे होंगे कि हम 25% ही क्यों कर रहे हैं, हम 50% ही क्यों कर नहीं रहे हैं। नहीं वैसा नहीं है। अच्छा नहीं सर, उसमें 5 लोग इन्वॉल्व थे, उस हिसाब से उसका लेवल। नहीं सर, आप बात नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप में आपको जो भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लीजिए, लेकिन बाद में उस पर क्रिप मत करिएगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डिसीजन। सर इस बार हमने बहुत ही डिस्कस करके 2 घंटे तब डिसीजन लिया है अमर राजा बैटरी का। नहीं गुड ना सर, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ देखिए कई लोग जो आपको बोल रहे होंगे कि इस जगह पे 100% ले लेते हैं और नहीं लिया गया अगर 100%, तो होगा क्या सर? जो 100 अगर यहाँ से मान लिया पूरा बाउंस बैक कर गया,
तो जो लोग 100% अभी कह रहे हैं वो आपसे तब क्या बोलेंगे, देखो मैंने बोला था ना 100% ले लो। हम तो पिरामिड भी करेंगे ना फिर। सर बिल्कुल करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि बाद में आप लोग को अगर कोई कुछ बोलता है या कोई आप लोग के डिसीजन में वो आती है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बहुत सिस्टम इज सिस्टम, दिस ग्रुप वर्क्स ऑन सिस्टम। जो भी हमने डिसाइड किया था हम उसी पे वर्क कर रहे हैं, राइट? एंड वी मार्केट इज गोइंग नोवेयर। मैंने ये चीज अपने डायरेक्टर्स को बोली थी, ये चीज मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। नहीं, ये स्टॉक जाएगा तो दूसरा खड़ा होगा ना बाइंग पे। दैट इज इट। दूसरी बात जो स्टॉप लॉसेस और पिरामिडिंग की बात है वो आपके थर्ड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस और पिरामिडिंग की बात है वो आपके थर्ड स्टेज में आती है, फोर्थ में, राइट? क्योंकि हमें मालूम है टारगेट्स क्या विजिबल है। तो आपका जब भी कोई भी, अगर आपने मान लिया यहाँ से एक छोटी सी बात देखते हैं, मान लिया ये अपने स्ट्रक्चर से बाहर आता है एंड देन इट गिव्स यू अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑन वीकली टाइम फ्रेम और समथिंग, जो भी जहां पे भी है, या इसने कोई वीकली आपको साइन देना शुरू करा, तो आपके लिए क्या हो गया? आपके लिए यहाँ पे पिरामिडिंग के लिए आगे रास्ते खुल गए। यस सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के लिए रास्ते खुल गए, राइट? एंड नाउ यू आर वेरी मच कंफर्टेबल ट्रेडिंग दिस स्टॉक टिल द टाइम इट अचीव्स द हायर टारगेट। यस, राइट? आई गिव यू वन एग्जांपल। सर मेरे महाराजा पे 3 क्वेश्चन। एक सेकंड में मैं जी सिर्फ एक एग्जांपल दे दूं। Balakrishna Industry, my batch 1 people caught this stock somewhere around 1500 levels, right? Here at this level, right? कितना अभी तक उनका प्रॉफिट अर्न हो रहा है? What is the profit? 68%, right? Yes, sir. Now, why they have achieved this? मतलब how come they have achieved this much of target? The reason is simple, very simple. At this level, अगर उनका स्टॉप लॉस ये लेवल का था, जैसे ही इसने ये लेवल क्रॉस किया, उनका स्टॉप लॉस कहाँ शिफ्ट हो गया? Yes, sir. वो लेवल पे 1500 लेवल्स, राइट? 1500 लेवल्स पे आने के बाद उन्होंने क्या करा? उन्होंने सिंपल सा जो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट, they have keep shifting their trailing stop losses and they are still holding this, and nowhere their stop losses got hit. Are you getting my point? Yes, yes. Same thing I'm asking you to do in Amara Raja batteries. At this point in time, it might look very difficult to you. It might look very, boring and very time consuming to you. But point is that at this point, our trade is very good. We have to take extra care to manage this trade. And once it is confirmed that this is the low which we were looking for, we can keep adding the more positions and we'll keep trailing the stop losses. Yes, right? उमेंद्र जी अब बताइए। सर एक तो ये क्वेश्चन है कि इसमें टारगेट हम चैनल का लेंगे जो चैनल बना आ रहा है, कि इसका जो हाई इसने पहले टच किया वो लेंगे? सर ये हाई के कभी टारगेट्स नहीं होते। मैं हमेशा, ये बैच 1 में भी कंफ्यूजन था, ये आप लोग के पे भी कंफ्यूजन है। ये जो हाईज होते हैं ना सर, ये कभी टारगेट्स नहीं होते। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मिनिमम तो आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, अगर चैनल डिसेंडिंग है ना तो पहले आएगा सर चैनल नहीं, एक सेकंड, टारगेट्स हम कैसे निकालते हैं उमेंद्र जी? सर पैटर्न से, ठीक है। चैनल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का वर्क कर सकता है, बट क्या वो हमारे लिए टारगेट का वर्क करेगा सर? अब मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इसमें मान लिया ये पैटर्न है, चलिए इसको क्लियर विजिबिलिटी देखते हैं, तो हम इसको एक बार लाइन चार्ट पे देखते हैं, अगर क्लियर विजिबिलिटी हो तो। वैसा का वैसा ही है। सर अगर ये क्लियर विजिबिलिटी है तो what target we are going to take? Can we say this much? Yes, sir. अमिंदर जी? Yes. ठीक है। अच्छा, just by the अगर हमारे ये टारगेट्स हैं तो चलिए पहला हम उस पे लगा के देख लें एक बार। ये ले सकते हैं अमिंदर जी? Yes, sir. ठीक है, कम से कम 1200 तक के लिए तो प्ले करना है, ट्रेड करना है।
ठीक है। ओम प्रकाश जी, हाँ जी, कम से कम 1200 तक लिए तो ट्रेड करना है विदाउट फेल। एवरीवन यस यस राहुल जी, yes. यस राहुल जी। Yes, sir. राइट। आप लोग के लिए ये विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास, मान लिया आप लोग में किसी को ये डाउट है, तो लेट्स चेक ऑन वीकली 1। तो हमारे पास ये तो क्लियर कट विजिबिलिटी 1200 तक तो ट्रेड करनी करना है। हाँ जी, Yes. तो जो हम यहाँ पे 12,600 50 40 जिसका भी हम रेशियो ले रहे थे, उससे कितना रेशियो हो गया? 85% तो आ गया, हाँ जी। यस सर। राइट? एंड 85% इज नॉट अ बैड ट्रेड। वेरी गुड ट्रेड। आ गया 1:4। नाउ पॉइंट ये होता है कि आपके लिए जब भी मैं समझाता हूँ ना, मैं आपको क्यों समझाता हूँ कि मिनिमम आपका इतना तो मिनिमम टारगेट आएगा ही आएगा जो हमारा प्रीवियस हाई है, यस यस राइट? एटलीस्ट आपके पास इतनी विजिबिलिटी तो ही है कि कम से कम इसको क्रॉस करेगा तो हमें 50% तो मिलेगा ही मिलेगा, Yes, sir. यस राइट? लेकिन हमारा जो एक्चुअल टारगेट है, दैट वी नो दैट दिस इज नॉट द एक्चुअल टारगेट, आवर टारगेट इज दिस मच, व्हिच इज क्लियर कट विजिबल 85%, Yes, sir. राइट? इसी के लिए आपको ट्रेड भी करना है, लेकिन कहने का मतलब हमेशा ये होता है कि विजिबिलिटी आपको प्रीवियस हाई से लेनी पड़ती है, दैट इज इट। ठीक है। फाइन। करेक्ट। Yes, yes, sir. सेकंड क्वेश्चन है, ये जो डिसेंडिंग चैनल्स में चलता है, जैसे ये डिसेंडिंग चैनल में चल रहा था, तो ये डिसेंडिंग चैनल्स, मतलब मैं क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर पा रहा हूँ, ये इतनी कंफर्टेबिलिटी नहीं देते कि ये जैसे मंथली स्ट्रक्चर से ऊपर फिर तोड़ के जाएगा। सर ये देखिए, कंफर्ट जोन उमिंदर जी, ये एक दिमाग का माइंड फ्रेम जरूर हो सकता है, बट पॉइंट ये होता है कि सर ये डिसेंडिंग चैनल ही तो आपको टारगेट्स देते हैं अपसाइड के लिए। अगर डिसेंडिंग चैनल्स ना हो तो आपको नीचे साइड में, नीचे साइड का अगर लोज नहीं लगेंगे तो ऊपर टारगेट्स कैसे मिलेंगे? लेट मी पुट इन दिस वे, इसको हम ऐसे रख लेते हैं। मान लिया मैं इसको कैसे समझाऊं आपको, मान लिया सर ये कि छोटा डिसेंडिंग चैनल है, ठीक है उमिंदर जी? यस सर। ये भी तो हो सकता है ना कि इसी छोटे डिसेंडिंग चैनल में एक बड़ा असेंडिंग चैनल भी बन रहा हो, दिस वन। हाँ सर, वही चीज कह रहा हूँ ना, असेंडिंग चैनल तो लगता है ऊपर जाएगा, डिसेंडिंग में नहीं लगता है कि आप उसको दो, मैं आपको यही चीज कह रहा हूँ, आप कि कभी भी एक चार्ट दो, मतलब एक सिंगल, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल चैनल में चले, दिस इज द वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, यस सर, यस डिसेंडिंग चैनल, एंड दिस कुड बी द सेकंड वे ऑफ लुकिंग एट इट, कैन वी से? यस सर। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यही मेरा कहना था कि इसका असेंडिंग कहीं ना कहीं होएगा जरूर। हाँ बिल्कुल, वो आप लोग के ढूंढने के ऊपर है, वो हमारे बात की बात है। अभी के लिए हमारे पास विजिबिलिटी ये है कि जो हमें दिख रहा है उसको ट्रेड करना है। थर्ड क्वेश्चन अमिंदर जी। सर थर्ड क्वेश्चन यही था कि जैसे ये लॉन्ग टर्म का अगर सपोर्ट ब्रीच करता है कोई, जैसे अभी हम लोग ने यही स्टडी कर रहे थे, अगर ब्रीच करता तो 485 का लो लेंगे या ऐसा करेंगे। इसमें तो खैर मंथली स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का सपोर्ट ब्रीच कर रहा है और मंथली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो क्या हम मंथली स्ट्रक्चर के लो का वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो अपना पाथ चेंज कर रहा हो जैसे रिलायंस में किया था? सर बिल्कुल हो सकता है, एक बार रिलायंस का ले लेते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, ये स्टॉप लॉसेस हैज नो वन सिंगल डेफिनेशन, राइट? हर चीज, मैं इसको उस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा हूँ कि जो आपने कहा था ना, अगर लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रीच कर दे तो उसको लगभग मतलब वो गया ही गया वाली चीज है। नहीं सर, नॉट एवरी टाइम। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका लॉन्ग टर्म सपोर्ट जैसे इस वाले में था, रिलायंस वाले में, दिस यू आर टॉकिंग, राइट? यस सर। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट ही ब्रीच कर दिया, तो यहाँ पे ही गया, करेक्ट? व्हाट आई एम सेइंग, मैं अभी जो आपको बात बता रहा था, मैं आपसे यही चीज बात बोल रहा था कि अगर ये वाली जो कंडीशन आपकी आती है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये कंडीशन एकदम से नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, इसने लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रीच किया, वॉलेटिलिटी, एंड देन इट बाउंस बैक, है ना, एंड देन इट वेंट इनटू रेंज बाउंड सिचुएशन। तो अभी तो हमारे पास, अगर हम इस कंडीशन में होते तो उमिंदर जी हमारा क्या माइंड फ्रेम होता? लॉन्ग टर्म तोड़ दिया इसने। लॉन्ग टर्म तोड़ दिया, करेक्ट,
लेकिन लॉन्ग टर्म तोड़ने के बाद मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आपके लिए एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो वॉलेटिलिटी मैनेज करना आप लोग का काम है। मान लिया ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट देख रहे थे सर, यही मेरा क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे हम उसका प्रीवियस मंथली स्ट्रक्चर के लो तक का मतलब सर मैनेज के नहीं, लिए वेट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका अगर इधर से प्रीवियस मंथली स्ट्रक्चर लोगे तो दैट इज 51%, राइट, विच इज वेरी लो। इट कंडीशन डिपेंड करती है कि आपका मंथली स्ट्रक्चर है कहाँ पे प्लेस्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर, आ गया सर। है ना, तो वो कंडीशन सिर्फ आपके मंथली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कहाँ पे प्लेस्ड है। आपके लिए सिर्फ अभी वॉलेटिलिटी मैनेज करने वाला स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। उल्लास, अंकित? यस सर। यस सर। उल्लास? Hey, sorry, I was having my dinner. Yeah. Okay, you are in a meeting. डिनर मीटिंग। बालाजी, किशोर जी, अमित जी, आज सब लोग क्या बिल्कुल मैं कैमरे पे नहीं हूँ तो कोई भी कैमरे पे नहीं है? Nobody likes to be on camera. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है सर, जस्ट राहुल जी, सर वो हम रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे, वहां से डिलीट हो गया था सर। एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ सपोर्ट जोन्स, उसके बाद में नेक्स्ट आपने बोला था रिट्रेसमेंट, उसके बाद क्वेश्चन होते चले गए। ठीक है सर, मैं वापस आ जाता हूँ। Sir, one small question, sir, Rahul sir. बालाजी Sir, in S-Bank chart, you are telling like once it is breaking the long-term support, we should not consider that stock. Right? Correct, no, sir? Correct. So, but in case of this Reliance, it has broken the long-term support and then it has gone to range bound. Okay. Now, point is, there are two conditions. Let me take this here. One is the Reliance. Let me take the monthly chart here. Done. And one is Yes Bank. Done. Yes. All right. So, Balaji, yes, sir. Now let me ask you this question. What is the long-term support for you here in this case? In Yes Bank, no? In Yes Bank. I'm not able to see the chart completely. Okay, let me put this here. Which is okay. This one? Yes. Okay. Yeah. All right. This is the long-term support. Yes. Right? And this is the long-term support here, Balaji. Yes, sir. Now look at it. Look at this very carefully, and you will get all the answers. Right? Now, do you see anything which is like very much visible to you? Yes, sir. What is that? That is. Sir, ये breakdown बहुत तगड़ा हुआ. That was very small or started consolidate. Okay. Difference number one. Difference number one. Big candle or big selling candle breakdown. Okay, what is the difference number two? I told you this difference earlier. The structure is broken. The previous structure is broken. Okay. That Reliance was a channel, this was a wedge. No. Just 1 minute. Difference number two. Previous monthly structure is broken. The structure is broken. Is it good or bad? In which case? It is bad. In which case? In S Bank. Yes, Yes, Bank. It again tried to Great. What is the difference number three, which Umenderji tried to tell? Umenderji? Reliance was in channel and Yes Bank was having wedge. Difference number three, a big difference. A channel
support and a pattern support. Can we say? Okay. Channel support in yes band and pattern support in channel support in Reliance and pattern support in yes band. Yes, bank. Can we say? And what is there? We can. मैंने आपको ये पहले भी बताया था. It was a beautiful rising wedge. Yes, sir. Everyone. Yes. It was a beautiful rising wedge, Yes. and it is a channel. Correct. And as I told you that we need to read channels. Once we, मतलब before starting trading channels, we अभी तक हमने channel सही से बालाजी cover नहीं किया, right? Yes, We sir. have to cover the channels. Yes, sir. Yes, So yes, now we got three differences. Big candle breakdown, structure is broken in the case of yes bank, and the channel support and the pattern support breakdown. Difference is there. yes, sir. Now, when I say that you have to understand the chart nature, every time when you're analyzing the chart, there you can make the difference between two different breakouts, breakdowns, and everything else. Right? Yes. Yes, sir. That is why I always ask, if you are reading any chart, then try to read the chart in a very proper way. Then only you will understand the basic nature of the chart. Now, let me put this Bharat Forge here. Let me show you this chart. It's a very beautiful chart. Correct. Try to understand this chart. You will get to know each and everything. Now, इसको ध्यान से देखिएगा. This was a good breakdown. Yes. Yes, sir. Everyone, this was a very good breakdown. Yes, sir. Yes, Yeah. yes. Right? All right. This was a structural low breakdown also. Yes, yes. Mm. This was a structural low breakdown also. Correct? Yes. And this is a very big candle breakdown. Yes. Yeah. Correct? Yes, sir. But what happened then? Why it bounced back? ये तो सब कुछ खराब हो गया था यहाँ पे. Yes. Everything was like gone. Yes. But then what happened? क्या हुआ ऐसा कि वापस ये इतना बुल ट्रेंड में आ गया? From the level of 202 till the level of 800 and still not stopping. Everyone? Yes, sir. Yes. So now what I will do, this is a very good case study for you people. You try to analyze this chart. Take it as a very good case study, and you will get all the answers here. Hey, Rahul, there is a horizontal support, na, from 2004 onwards. Ullas, Yeah. thanks a lot. अभी मैं जो ग्रुप स्टडी देने वाला था आपने उसको पहले बता दिया. But the point is, study some bit more. यहाँ पे और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि 2004 वाला जो उल्लास सपोर्ट था ना, that was some from the year of 2006, and this support from the year of 2001, right? So both these supports matters a lot, but the point is, what else is there to check in this chart to get the proper study, to get the proper case study? Channel. You people have to read, है ना? So I'm not going to tell. You people have to read. This is a beautiful case study, and you will get your answer. Sir, in the breakdown candle, I have a question. Yes, you said that it was a, मतलब जब उसने monthly जो ये long term support break किया, then it did not break down with the high volatility. Fine, got it, sir. Now let me take Jet Airways. Let me see if it has broken with the very good candle. तो मिंदर जी, यहाँ पे ऐसा केस था क्या? मिंदर जी, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था क्या?
नो सुमिंदर जी नो सर सर नहीं दिया था ना? अच्छा, वापस से उसी चार्ट पे आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये तो खत्म हो गया, तो फिनिश हो गया तो मिंदर जी, मिंदर जी, मिंदर जी नहीं है। तो माइक इशू। अच्छा, माइक इशू, ओके राइट। तो आपके लिए कंडीशन ये है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या रीजन था कि this chart has bounced back beautifully from this level, and why this was a very good attractive buying levels. So you people have to read and you will get your answer for sure. I think you people are mature enough to get the answer of this question, right? So this is a good case study for you people. Do not try to read each and everything and you will get the answer. Everyone? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. Done? And believe me, this study is so good that actually, I always love to give example of these kind of studies to my learning members. और ये आपके भी बहुत काम आएगा for sure. All right, so I think we have talked about 3 stop losses, and we will talk about 2 more stop losses. One is main and other one is okay one, not that much relevant, but we will talk about 2 more stop losses in our next class. Okay. What Om Prakash ji was saying is that you said that we will break this into 3 parts. One is medium support, long support. Second is retracement. Any third was there? Third what means? So you said that when there is no monthly structure or no HA working. हाँ sir, that is what I am saying. We will cover that in the next session. Okay. अंकित देखो रिलायंस वाला एक क्वेश्चन ले लीजिए ना सर। सर रिलायंस वाला क्वेश्चन मेरे पास नहीं है। आई थिंक Sir, वो लास्ट के पास प्रसाद है ना? प्रसाद सर मैं हूँ सर। स्क्रीन शेयर करके जल्दी करो ना फटाफट। सर मैं क्या करूँ, स्क्रीन शेयर कर दूँ? हाँ करो फटाफट करो। Sir, till the time and सर एक चीज हम लोगों ने नोटिस की थी महाराजा में शायद नहीं that it touched the RSI weekly low in live market support and bounce back. तो इंट्राडे में उसने टच सपोर्ट किया उसको, वीकली सपोर्ट को, और पीछे आ गया, तो उसको क्या कंसीडर करना है? ओके, हमारा राजा बैटरी। सर मेरा स्क्रीन है, मैं ऑफ कर दूं शेयरिंग? आप ही लगा दीजिए ना। ओके, हमारा राजा नहीं है ना, हमारा राजा में नहीं था ना प्रसाद। नहीं, उनका क्वेश्चन के लिए है। राजा में था ना वो क्वेश्चन की आरएसआई ओके, आरएसआई में क्या था सर? क्लोजिंग के बेस पे लेना है कि वीकली? अच्छा, लाइव मार्केट में तो नहीं रहता था ना। एक्चुअली सर क्या हुआ था, अमर राजा बैटरी अभी 2 दिन पहले वो 692 का उसने लो मारा था, तो वो टाइम में वीकली चार्ट, और वो दिन आई थिंक फ्राइडे भी था, तो वो दिन आरएसआई मीडियम टर्म के जो कि 2017 से वर्क कर रहा था वहां टच कर रहा था, देन वही दिन वहां से बाउंस करके वो 3.5 से 4% सर ऊपर गया था। तो सर आरएसआई क्लोजिंग बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो वो टच हुआ इंट्राडे में, देन क्लोजिंग दिया उसने ऊपर। तो उनका वो क्वेश्चन था कि क्या मतलब ये क्या करना चाहिए ऐसा? आपका बाइंग लेवल था 700 से 690। करेक्ट। आरएसआई आपका बहुत नियर था सपोर्ट के। करेक्ट। भूल जाइए टच कर रहा था नहीं कर रहा था, इट वाज अ वेरी नियर टू योर सपोर्ट लेवल। करेक्ट। योर सिंपल थॉट प्रोसेस सेज गो अहेड एंड बाय, whether it has touched intraday and bounce back, whether it will touch later on, whether it will not touch, doesn't matter. Okay, it is very near to the weekly support, go ahead and buy. The same is with Bharat Forge, I think. सर भारत फौज का मैंने ठीक है, मैं ग्रुप के ऊपर मेरा अभी रिलायंस पूछो, अभी रिलायंस। हाँ सर, रिलायंस है सर, लॉन्ग टर्म चैनल के अंदर वो वर्क कर रहा था, आपने शो किया था, जिसका टारगेट इज कमिंग नियर अराउंड 2550 के अराउंड और 2600 के अराउंड, या ऐसा आ रहा था ये लॉन्ग टर्म चैनल्स पे।
मीडियम टर्म चैनल हमने कंसिडर किया था, मीडियम टर्म चैनल ये सॉरी मीडियम टर्म सपोर्ट जो चल रहा था ये वाला, देन उसको रेप्लिकेट करके किया जो कि मोटा मोटी अच्छा चल रहा था। ओके, एंड मंथली स्ट्रक्चर इज बुलिश एंड वीकली ये जो है ये बुलिश है एंड देन इट इज लाइक ये रेंज बाउंड में चला गया। सो ये हो गया वीकली पे। देन डेली के ऊपर सर ये डाउट था कि ये जो है बीच लाइन पे इसने यार रेजिस्ट तो किया लेकिन सर यहाँ से वो रिवर्स होगा ही, तो सर वो कैसे मालूम पड़ेगा? और अभी यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से सर ऊपर जा रहा है, तो ये ब्रेक करेगा या नहीं ब्रेक करेगा, तो सर वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो क्वेश्चन था हमारा। ओके, छोटा करो थोड़ा सा सर। प्रसाद इसका आंसर ना आपके आरएसआई में छुपा हुआ है। ओके, वीकली आरएसआई करेक्ट सर, वो वहां पे ये ओपन करिए। चार्ट के प्राइस के साथ ओपन करिए। सर डेली वीकली में ना? हाँ वीकली करिए। वीकली डेली जो भी कॉम्बिनेशन खोलना हो वो बाद में देख लेंगे, पहले वीकली ओपन करिए। सर वीकली राइट। कभी भी प्राइसेस कहीं पे भी रेजिस्टेंसेस ले रहे हो राइट, या कहीं पे भी आपका ऐसा हो कि बहुत क्लियर कट हो, तो दो चीज समझ जाइएगा, या तो आरएसआई में कोई पैटर्न चल रहा है, या तो आरएसआई में कोई पैटर्न चल रहा है, या तो आरएसआई किसी चैनल के अंदर वर्क कर रहा है राइट। आरएसआई में जब तक ब्रेकआउट नहीं आएगा जो कि प्राइस एक्शन से पहले आएगा फॉर श्योर, अगर आरएसआई का ब्रेकआउट जब भी आएगा प्राइस एक्शन से पहले आएगा, एंड अगर आरएसआई में प्राइस एक्शन से पहले ब्रेकआउट आ जाएगा देन दैट टाइम यू विल गेट टू नो दैट इस बार प्राइसेस ब्रेकआउट दे देंगे। गॉट इट यस सर। Please repeat English, sir. Well, what I'm saying, if RSI is range bound, if RSI is not giving the breakout along with the prices, and next time if RSI gives the breakout before the price breakout, okay sir, that means this time prices are going to give you the breakout from the channel. okay. The same is with Bharat Forge. Okay. सर ये वीकली पे या वीकली पे या डेली पे सर ये कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। लुक एट द कॉम्बिनेशन, जरा एक बार लगाइए तो। या सर इट इज डेली, ये जो है अभी ये डेली है, सो आई थिंक या जब डेली है तो पहले सबसे पहले जो क्लियर कट है वो क्या है, सपोर्ट है कि क्या है? सर सपोर्ट है मेरे हिसाब से। सपोर्ट पहले क्लियरली लगाइए। नाउ सपोर्ट इज क्लियरली विजिबल राइट। या This is the clear cut support. Now where is the resistance? सर रेजिस्टेंस कभी देखने गए तो सर ये मान सकते हैं? नहीं मान नहीं सकते, जो दिख रहा है वही लगाइए। I mean, वो ले सकते हैं सॉरी, मतलब ठीक है मतलब सर ठीक है, ये वाले हाई को नहीं भी कंसीडर किया तो भी इधर नहीं, कोई बात नहीं, आपका यही रेजिस्टेंस आ रहा है ना। नाउ गो इन द पास्ट और देखिए जो रेजिस्टेंस है कितनी, कभी 80 से ऊपर क्रॉस किया है क्या? ओके, गो इन द पास्ट एंड चेक। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ कर लिया, मतलब जस्ट अभी के समझने के लिए। नो करेक्ट नो सर। या ये ठीक है, 2006 ज्यादा होगा, ठीक है सर, नहीं किया। आपका ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हुआ है राइट। करेक्ट। दैट मींस कि ये रेजिस्टेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। करेक्ट। अब एक चीज इसमें ये चीज समझिएगा कि जब इसमें ब्रेकआउट के तो आपके कोई चांसेस है नहीं। करेक्ट। विसे की ब्रेकआउट का कोई चांस है या नहीं करेक्ट। नहीं सर नहीं है। तो डेली वाले में तो सवाल ही नहीं है ब्रेकआउट्स का, तो आपको ब्रेकआउट का चांस कहाँ मिलेगा? वीकली। It is very very simple. Now put the weekly chart. Right? अब दो बार से वो किस जोन से ऊपर नहीं निकल पा रहा है? ऑलमोस्ट ये जो है मतलब ये 60 जोन से ऊपर नहीं जा पा रहा है। करेक्ट। नाउ अगर इस बार का आपका जो रहेगा, अगर 60 जोन से ऊपर निकल गया तो नेक्स्ट लेवल हमारा क्या आएगा? सीधा 80 प्लस, ये वाला 80 प्लस अराउंड ये 78 राइट, वही 80 प्लस
आप एक चीज कंडीशन ये चीज समझ लीजिएगा कि ये देखिए, आपको शायद इसमें मैं एक और आपको एडिशन कर पाऊं, मेरे को अपने चार्ट्स पे आना पड़ेगा, बट अच्छा ठीक है, वो लेटर ऑन की बात है। जब भी ये ब्रेकआउट होगा राइट, आरएसआई का या कहीं का, अगर प्राइसेस से पहले होगा तो आप वो आपका पहला सिग्नल होगा। या अगर आरएसआई आपका मान लिया इस बार ये टच करता है ऊपर का लेवल 24 और आरएसआई आपका 80 टच कर जाता है इन केस, क्योंकि वो वॉलेटिलिटी पे भी मैनेज होता है। अगर आपका 80 टच कर जाता है तो आपका वो पहला सिग्नल होगा जब आपको मालूम चलेगा नाउ रिलायंस इज वेरी मच रेडी टू टच 2400 से 2500 लेवल्स। करेक्ट Yes, sir. या उमेंद्र जी, सॉरी ओम प्रकाश जी, व्हाट टाइम यू स्लीप? मैं 10:30 तक सो जाता हूँ। एंड व्हाट टाइम यू गेट अप सर? सवेरे 4:30। 4:30 बाप। Then I go for a walk, run, play for 2 hours. Good. Great. मैं actually I was trying to understand the army concept. सर ये भारत फौज का ये जो किया सर, अरे प्रसाद, कम से कम कुछ तो अलग बात कर लेने दिया करिए। जाने दो, ठीक है। मतलब it is not necessary every time we should talk on the chart only whenever we meet. जी। चार सुबह एक्सरसाइज में भी चार्ट ही सुनता दिखता है, प्रवचन उसी के सुन। but at least जब भी आप लोग के सेशंस हो ना, काफी उनको इंटरेक्टिव और लर्निंग सेशंस बनाया करिए, फन लविंग सेशंस बनाया करिए। इट इज नॉट नेसेसरी ट्राई टू लुक ईच एंड एवरीथिंग। आपको जितनी स्टडी आपने करी ना, आपको उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा। ट्राई टू फाइंड द वेज। जैसे आज उमेंद्र जी ने पूछा, ओम प्रकाश जी ने पूछा, भाई बालाजी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस बैंक चार्ट एंड द रिलायंस चार्ट, व्हाट ब्रेकडाउन मैटर्स अ लॉट। क्यों ऐसा हुआ कि एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकडाउन जेट एयरवेज में भी नहीं हुआ, फिर भी उसने सपोर्ट लिया, वहां पे उसका आरएसआई क्या बोल रहा था। सो यू हैव टू लुक ऑल दीस थिंग्स एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, राइट? या राइट एवरीवन? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. All right.